ऑडियो उमंग के सभी दर्शकों को हरिहर जी निर्मल का प्यार भरा नमस्कार। कल मेरे मोबाइल पर एक कमेंट आया और कमेंट के साथ साथ एक रिक्वेस्ट आई कि सर मेरा कमेंट पढ़ने के बाद प्लीज आप मेरे कमेंट को डिलीट कर दीजिएगा या हाइड कर दीजिएगा। हालांकि मैंने कमेंट पढ़ने के बाद उनके कमेंट को हाइड कर दिया है। कमेंट था, सर मैं अपने पार्टनर को बेहद 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 प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उसको पुनः वापस पा सकूं। मेरे भाई, सवाल आपने अधूरा छोड़ दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उसको प्रेम किया, क्या उसने भी आपको बेहद प्रेम किया था? आप उसको बेहद प्रेम किए थे तो आप उसको छोड़कर नहीं जा सके, वो आपको छोड़कर के क्यों चली गई? क्या आपके पास टाइम पास करने आई थी या किसी स्वार्थ, किसी जरूरत बस आई थी और उसकी जरूरतें पूरी हुई, उसका स्वार्थ पूरा हुआ, उसका मतलब पूरा हुआ, उसका मन भरा और वो छोड़ के चली गई। अब आप उसके पीछे क्यों जाना चाह रहे हो? क्यों उसको वापस पाना चाह रहे हो? इसमें कि आपने उसको बेहद 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 प्यार किया। तो अगर आप उसको वापस पाना चाहते हो तो वेरी सिंपल, बहुत आसान सा रास्ता है। आपको लग रहा होगा कि मैं इतने आसानी से बता रहा हूँ कि इतना आसान कैसे हो सकता है, पर वेरी इजी, बहुत आसान सा तरीका है। ध्यान से सुनिएगा। वो आपको छोड़ के जा रही है, आप उसके पीछे पीछे हो लो। वो आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे चले जाओ। वो आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे चले जाओ। आगे पीछे चलते रहोगे तो कभी न कभी उसको दया ही आएगी आप, और फिर वापस आपके पास वो आ जाएगी। नहीं काम कर रहा, नहीं संतुष्ट है, थोड़ा और प्रयास कर लेते हैं। आप उसके पास जाओ, उससे हाथ जोड़ो, विनती करो, मिन्नतें करो, रो, गिड़गिड़ाओ कि प्लीज मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ, तुम मुझे वापस मिल जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। हाथ जोड़, विनती करो, रिक्वेस्ट करो, रो, गिड़गिड़ाओ। दया आएगी कि नहीं आएगी? उसको नहीं आएगी। चलो थोड़ी सी और प्रयास करके देख लेते हैं। उसके पैर पकड़ लो, उसके पैर पकड़ लो, छोड़ना नहीं। नहीं प्लीज मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता हूं, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। नहीं समझ आ रहा? चलो एक उदाहरण देकर के आपको बताता हूं। आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर चले जाओ। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान तो मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं, बाकी आप किसी भी दुकान पर चले जाना, आपकी अपनी मर्जी होगी। आप एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर चले जाओ और उसको बोलो, भाई साहब एक एलईडी बल्ब मुझे दे दो। 70-80 रुपए का एलईडी बल्ब आता है। वो दुकानदार एलईडी बल्ब निकालेगा और ला करके काउंटर पर रखेगा। फिर आप उसको बोलना, भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझको ये एलईडी बल्ब चाहिए, प्लीज मुझे दे दीजिए। वो आपको देगा? वो आपको एक बार कस के घूरेगा और फिर बल्ब उठाएगा, अपने रैक में वापस डाल देगा। फिर आप बोलना उसको, भाई साहब मुझे वो एलईडी बल्ब दे दीजिए, मुझे उसकी सख्त जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो आपको डांटेगा, भाग जाओ, पैसे नहीं है तो भाग जाओ, पैसा लेकर के आना तब बल्ब लेके जाना। डांटेगा आपको, पर आप जाना नहीं, आप जाना नहीं। धीरे से उसके काउंटर का वो पल्ला जो ऊपर रखा होता है उसको उठाना और दुकान के अंदर चले जाना और जाकर के दुकानदार के पैर पकड़ लेना। पैर पकड़ के उससे विनती करना, मिन्नतें करना, रोना, गिड़गिड़ाना और बार बार अपनी बात को दोहराना, भाई साहब मुझे वो एलईडी बल्ब दे दीजिए, मुझे उसकी सख्त जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे दे दीजिए। इतनी आसानी से वो नहीं देगा, पर आप भी पक्के बन जाना, पैर नहीं छोड़ना, पैर नहीं छोड़ना। वो आपको गालियां देगा, कोई बात नहीं है, पैर नहीं छोड़ना। वो आपको डांटेगा, कोई बात नहीं है, पैर नहीं छोड़ना। वो आपको पैसे ठोकर मारेगा, कोई बात नहीं है, मारने दे, पैर नहीं छोड़ना। डटे रहना पैर पकड़ के, नहीं भाई साहब मुझे एलईडी बल्ब दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है पर मुझे वो बल्ब चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है।
10 मिनट बीत जाए, आधा घंटा बीत जाए, 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, 8 घंटे बीत जाए, पूरा दिन निकल जाए, लेकिन आप उसके पैर नहीं छोड़ना। पूरे दिन आप उसके पैर नहीं छोड़ना। आप बोलिए, वो दुकानदार आपको एलईडी बल्ब देगा कि नहीं देगा? भाई मैं तो होता तो दे देता। जी हाँ, सारा दिन कोई बंदा पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो दया तो दुकानदार को आएगी ना। अरे ले जाने दो, 70-80-100 रुपए के एलईडी बल्ब से ले जाए, जान छूटेगी, पिंड छूटेगा मेरा। आपको वो बल्ब देगा और डांट के भगा देगा। ठीक, आइंदा नहीं आना दुकान पे। राइट, बस सिंपल यही रास्ता, यही हथकंडा आपको अपने पार्टनर के साथ अपनाना है। आप उसके पैर पकड़ लो, रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, मिन्नतें करो, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। रो, गिड़गिड़ाओ, वो आपको घूरेगी, कोई बात नहीं, घूरने देना, पैर नहीं छोड़ना। वो आपको डांटेगी, कोई बात नहीं, डांटने देना, पर पैर नहीं छोड़ना। वो आपको गालियां देगी, कोई बात नहीं, गालियां दे, पर आप पैर नहीं छोड़ना। वो आपको थप्पड़ मार दे, कोई बात नहीं, थप्पड़ मारती है, मारने दो, पर आप उसके पैर नहीं छोड़ना। वो आपको पैर से ठोकर मार देगी, फिर भी कोई बात नहीं है, आप उससे मजबूत तो हुई, पर फिर भी आप नहीं छोड़ना। यहां तक कि बात के मुंह पर थूक भी देना, तो भी आप उसके पैर नहीं छोड़ना, तो भी आप उसके पैर नहीं छोड़ना। रोना, गिड़गिड़ाना, विनतियां करना, पैर नहीं छोड़ना। चाहे 10 मिनट लगे, घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, पूरा दिन बीत जाए, पर उसके पैर नहीं छोड़ना। क्यों? पक्के आशिक हो भाई, पक्के आशिक को इतनी आसानी से पैर थोड़ी ना छोड़ोगे, जब तक वो आपको मिल ना जाए। छोड़ना नहीं। देखना चमत्कार, वो हाँ बोल देगी। क्यों? क्योंकि उसको आप पर दया आ जाएगी, आप पर दया आ जाएगी, और वो हाँ बोल देगी, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आपको वापस मिल गई। सिंपल रास्ता मैंने बताया था ना, आजमा के देखना। पर जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, आपके रोने, गिड़गिड़ाने, पैर पकड़ने से वो आपके पास वापस तो आ जाएगी, वो आपको मिल तो जाएगी, लेकिन उसका प्रेम नहीं मिलेगा, उसका प्रेम नहीं मिलेगा आपको। वो तो मिल सकती है, पर आपको उसका प्रेम नहीं मिलेगा, उसका समर्पण नहीं मिलेगा, उसकी चाहत नहीं मिलेगी, उसकी लगन नहीं मिलेगी, उसकी कसक नहीं मिलेगी, उसकी तड़प नहीं मिलेगी। जो आपसे मिलने के लिए उसको कभी तड़प हुआ करती थी, वो तड़प आपको नहीं मिलेगी। आप देवदास बन जाओ, मजनू बन जाओ, राजा बन जाओ, महिवाल बन जाओ, फरहाद बन जाओ, पर एक अच्छा इंसान नहीं बनना। क्योंकि नाम तो राजा का हुआ है ना, नाम तो मजनू का हुआ है ना, नाम तो देवदास का हुआ है ना, नाम तो फरहाद का हुआ है ना, तुम्हारा नाम कैसे होगा? वो तो मिलेगी, लेकिन आपको उसका प्रेम नहीं मिलेगा, उसकी तड़प नहीं मिलेगी, उसका त्याग नहीं मिलेगा, उसका समर्पण नहीं मिलेगा, उसकी चाहत नहीं मिलेगी। और अगर बगैर इसके आप उसको पाना चाहते हो, तो वेरी सिंपल, आसान सा रास्ता है, आसान सा तरीका है, बिल्कुल उसको पा सकते हो। लेकिन ये रास्ता तब अपनाना जब अपने अंदर की खुददारी को, अपने अंदर के स्वाभिमान को, अपने अंदर के जमीर को, अपने अंदर की आत्मा को मार देना, कत्ल कर देना। जब अपने जमीर को, अपनी खुददारी को, तब इस रास्ते को अपनाना। क्योंकि एक खुददार व्यक्ति, एक स्वाभिमान व्यक्ति इतना नीचे गिर ही नहीं सकता, इतना नीचे गिर ही नहीं सकता। और अगर कोई इतना नीचे गिर रहा है तो उसकी खुददारी मर चुकी है, उसकी आत्मा मर चुकी है, उसका स्वाभिमान मर चुका है। यहां तक कि वो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है, मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है, वो चाहे जो व्यक्ति हो। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको मुबारक है, जाइए, मनाइए, विनती कीजिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपनाइए। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट जिसने अपना खो दिया है, आत्मसम्मान जिसने अपना गिरवी रख दिया है, उसके लिए सब करना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि दुनिया में और कोई है ही नहीं,
बस आपके पार्टनर ही आपकी अपनी है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है। आग लग जाए, बन जल जाए पूरा समाज संसार, आपको कोई फर्क नहीं, बस आपके पार्टनर आपके साथ होना चाहिए। बेवकूफ मत बनो, जिंदगी को अपने बचाओ। केवल इसी के लिए जन्म नहीं मिला है कि अपने पार्टनर की यादों में अपने आप को बर्बाद कर देना, उसकी यादों में रोते हुए अपने आप को खत्म कर देना, देवदास बन जाना, मजनू बन जाना। केवल इसलिए जन्म नहीं मिला है, कुछ और भी आगे आपको करना है, बहुत कुछ आगे करना है आपको। आगे बढ़ो। सूरज नहीं निकलता उसके बगैर क्या, चांद नहीं निकलती उसके बगैर क्या, हवाएं नहीं चलती उसके बगैर क्या, धूप नहीं निकलती उसके बगैर क्या, क्या नहीं होता उसके बगैर, सब कुछ तो है। बाहर निकलो, अपने आप को खोजो और खुशियां मनाओ। देवदास बनने के बजाय अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो। अगर वो आपको छोड़ के चली गई तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि अगर छोड़ के चली गई तो जाने दो, जाने दो, जाने दो। बाकी आपकी अपनी मर्जी। रास्ता मैंने बता दिया है, आपको अमल में लाना है कि नहीं लाना है आप जानिए, आपका काम जानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।